नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एच फिल फैमिली। गाइस, चौतरफा हम लोग को निफ्टी में बात की जाए, डो जोन्स में बात की जाए, नेस्डेक में बात की जाए, सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। बिडेन साहब का जितना ऑलमोस्ट तय हो चुका है। मार्केट दोस्तों इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है और इसी बीच हमें आईपीओ की खबर देखने को मिल रही है बाजार में। और दोस्तों जो बाजार का मूड और भी गर्म कर रहा है और हमें एक अच्छा ग्रे मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। पूरी चर्चा फ्रेंड्स इस वीडियो पे होगी कि जो ग्लैंड फार्मा है, अभी तक का फार्मा का सबसे दिग्गज स्टॉक लिस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, जिसकी आईपीओ की खबर बाजार में धूम मचा दी है। और जनरली मैं आईपीओ को बहुत कम कवर करता हूँ, लेकिन दोस्तों ये आईपीओ मुझे बहुत पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज इसके जो कोस्टक जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या होता है मैं दोस्तों आगे समझाऊंगा। पूरे दोस्तों हमें एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। और क्या ग्रे मार्केट प्राइस अभी बोल रहा है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या एक मौका है या फिर धोखा, मैं क्या करने वाला दोस्तों। कल तो मैंने इसके ऊपर वीडियो कवर की थी, लेकिन दोस्तों आज पूरी कवर करूंगा, जहां पे आपको एप्लीकेशन डेट से लेकर सारी चीज़ की जानकारी पूरी मिलेगी मेरे चैनल पे। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डीलिंग इन फर्स्ट टाइम, लेट्स बिगिन। फटाफट दोस्तों थोड़ा सा क्विक समरी दे देता हूँ। ग्लैंड फार्मा आखिर है क्या? तो भैया, ग्लैंड फार्मा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी सेलिंग इट्स प्रोडक्ट प्राइमरीली अंडर ए बिजनेस टू बिजनेस B2B मॉडल। दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इन ओवर 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन हैदराबाद। बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों। और मैंने कल ही के दिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको इंकरेज किया था, इवन आज भी करूंगा कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें और जाके ज़रूर देखें कि असल में दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स लिस्ट क्या है। बिकॉज कोई भी आईपीओ में निवेश करने से पहले हम ये सोचना ज़रूरी है, अगर दोस्तों आईपीओ का प्रीमियम अगर खा गया SBI कार्ड के जैसा हमें गिरावट देखने को मिली, तो दोस्तों कंपनी में दम है या फिर नहीं है, क्या हम इसे होल्ड कर सकते हैं या फिर पैनिक में बेचना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग को दोस्तों मार्केट में अभी बहुत रैली देखने को मिली है। यस, मार्केट रिएक्ट भी उतनी जल्दी करता है, तो हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के ही आईपीओ में अप्लाई करना होता है। तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, नो डाउट। और दोस्तों कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी आखिर है कैसी। क्या दोस्तों आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, या दोस्तों आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। मेरी क्या टिप्पणी है वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो इनके बारे में दोस्तों बताया गया है कि लिक्विड पेरामेंटल कवर करते हैं, अदर इंजेक्टेबल जो वैल्यूज चेन, बहुत सारी चीज़ में दोस्तों ये काम करते हैं। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और खुद ही रिसर्च करिए कि अल्टीमेट कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है और कंपनी किस बिजनेस में काम करती है। भले ही फार्मा में, लेकिन फार्मा में दोस्तों बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, तो उसमें क्या है और ये मार्केट लीडर है या नहीं। बिकॉज 6500 का दोस्तों ये अभी तक का सबसे बड़ा फार्मा आईपीओ होने वाला है। दोस्तों बहुत लोग मार्केट में एक्साइटेड हो चुके हैं और कोस्टक और जीएमपी में बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। उछाल कितना दोस्तों जो डेटा है कल तक का है, तो हमें कल तक की डेटा में ही समझ में आएगा। अभी तक का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही आता है दोस्तों मैं अपने कम्युनिटी टैब में आपसे शेयर कर दूंगा। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 9 से लेकर 11 तारीख तक हम लोगों को ये जो आईपीओ है ग्लैंड फार्मा का वो देखने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। यस, मार्केट में अभी चौतरफा तेजी है, तो भैया बहुत ऐसे आईपीओ आएंगे जो तेजी में दोस्तों और तेजी हम लोग को देखने को मिलती है। सेम हम लोग को कैमकॉन में और फ्रेंड्स और भी अच्छे अच्छे आईपीओ इवन हैप्पीएस्ट माइंड देखने को मिला, जहाँ पे एक दिन में पैसा डबल हुआ, इवन उससे भी ज़्यादा। प्राइस बैंड 1490 और 1500 आप सेट कर सकते हैं। फ्रेश इशू दोस्तों 1250 करोड़ है और ओएफएस हम लोगों को बहुत देखने को मिल रहा है। बात की जाए फ्रेश इशू की तो 1250 करोड़ और ओएफएस दोस्तों 5229 करोड़ का जो एग्रीगेट अगर मिलाएंगे तो रफली 6500 करोड़ हम लोग को देखने को मिलता है। और ये दोस्तों फेस वैल्यू 10 हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पर लॉट की बात की जाए, फेस वैल्यू गलत बोला दोस्तों, शेयर की बात की जाए पर लॉट की, तो हम लोग को 10 शेयर देखने को मिलेंगे। और 1 पर शेयर फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 35% ड्रिल एलोकेट होंगे भैया। रिटेलर के लिए तो बहुत ही अच्छी मौका का तलाश मुझे देखने को मिल रहा है। बिकॉज 35% दोस्तों एलोकेशन बहुत ही अच्छा होता है। लिस्टिंग NSE और BSE पे दोनों जगह हम लोग को देखने को मिल सकती है। जैसे कि पता है फ्रेंड्स कि आप मिनिमम 15,000 अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,95,000 रिटेल कैटेगरी से है तो 2 लाख के नीचे। हमें 17 तारीख को समझ में आ जाएगा आपको अलॉट हुआ है फिर नहीं। 18 तारीख से रिफंड होना शुरू हो जाएंगे। और 19 तारीख को अगर दोस्तों अगर लकी होते हैं, अगर सब्सक्रिप्शन कम होता है, अगर आपके पास लकीली ये आईपीओ रेफर होता है, तो आपको 19 तारीख तक आपको डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। और लिस्टिंग डेट याद रखिए दोस्तों 20 नवंबर को देखने को मिल रहा है।
अब फटाफट रेवेन्यू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, ये मैं फ्रेशली आपकी डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के ला रहा हूँ, जो आपको पूरा समझ में आएगा 18 में। और ये सब रुपीज़ इन करोड़ से, कोई मिलियंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं 18, 19, 20। अभी दोस्तों इसको मैं अभी छोड़ूंगा। 18, 19, 20 करोड़ में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 1671 करोड़, 2100 करोड़ और 2700 करोड़ का हमें रेवेन्यू में छलांग देखने को मिल रहा है। मीन्स उनके जो दोस्तों बिक्री है। बात किया खर्चे की, तो खर्चे भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं नेट इनकम की। कंपनी का नेट इनकम क्या है? तो 2018 से 2020 में हमें कंपनी का नेट इनकम 100% से भी ज़्यादा देखने को मिला। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें 2x से भी ज़्यादा देखने को मिला दोस्तों। और बात की जाए ये लाइक 2019 से 2020 में 18, 19 और 20, तो देख सकते हैं 320 करोड़ से 767 करोड़ हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमें एक चीज़ और अच्छी देखने को मिल रही है कि नेट मार्जिन जो है प्रॉफिट का, वो भी हमें दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बिजनेस में बहुत ही अच्छी बात होती है। अब आप देख सकते हैं जिसका आप बहुत दिल से इंतजार कर रहे थे, ग्रे मार्केट प्राइस हमें क्या देखने को मिल रहा है, जिसको हम जीएमपी बोलते हैं डब्बा बाजार में। बिकॉज जब तक आईपीओ की लिस्टिंग हमें शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, बीएसई फिर एनएसई में, वो डब्बा बाजार में ही ट्रेड होता है, हम लोग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग अनऑफिशियल मार्केट भी कहते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि 2020 2 नवंबर से ये 150, 160 और 170 में कन्वर्ट हो चुका है। और जब जब जितने इनके जो डेट है नज़दीक आते रहेंगे, ये दोस्तों उतनी तेज़ी से बढ़ता रहेगा। बिकॉज हमें रोट मोबाइल में, कैमकन में और यानी हैप्पीएस्ट माइंड में फटाफट इवन एक दिन के पहले ही हमें 13 से 20% का छलांग देखने को मिला था। बहुत ही दोस्तों एक ताबड़तोड़ था। और आप देख सकते हैं कॉस्टक, जो मैं बोला था कि आपको समझाऊंगा, जब कभी किसी भी दोस्तों व्यापारी को लगता है कि उसकी जो असल वैल्यू है, जो कंपनी ने प्राइस बैंड सेट करी है 1490 से लेकर 1500, उनको दोस्तों अगर ये जो प्राइस बैंड है वो अगर सस्ता है और आईपीओ के लिस्टिंग से पहले अगर मैं डब्बा बाजार में उसको उठा लूँ, बिकॉज वो उनको सस्ता लगता है, तो उनमें हमें उछाल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स कॉस्टक जो आईएनआर है, आप देख सकते हैं कि 700, 700 और 800, मीन्स एक दिन में ही ये 100 बढ़ चुका है। मीन्स मार्केट में लगता है दोस्तों कि बहुत ऐसे बायर्स हैं जिनको लगता है कि आईपीओ धूम मचा सकता है, इसीलिए कॉस्टक वाले जो प्राइस है उसमें चेंजेस आना, मतलब उनको लगता है कि जो आईपीओ का भाव है वो और भाग सकता है। इसलिए दोस्तों डब्बा बाजार में उसकी अभी भी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है और लोग जो इंटरेस्टेड है वो बल्क में अभी भी इसको उठा रहे हैं। इसीलिए हमें प्राइस में बात की जाए सौदा में, तो वही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 100 का रुपीस आईएनआर। और दोस्तों हमें कॉस्टक में भी वही दिखाई पड़ रहा है। अब वो करना क्या है, मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इसमें एकदम आंख बंद करके अप्लाई करूंगा। आईपीओ है 6500 करोड़ का, बिगेस्ट फार्मा है, कंपनी में कोई डेंट नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट बहुत शानदार है। कंपनी की बात की जाए दोस्तों बैलेंस शीट की, प्रोजेक्शन की, और जिस हिसाब से फार्मा में एक रैली हम लोग को देखने को, में से बात रैली की नहीं है, फंडामेंटल्स भी कंपनी के अच्छे मुझे दिख रहे हैं। और दोस्तों अभी जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट है, यस आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं और कंपनी में चाहे तो आप एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जब कैमकॉन का आईपीओ आया था, बहुत दोस्तों मैं देखा था यूट्यूब पे हु हल्ला हुआ था, और आप देख सकते हैं कि कैसे उसके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, ओवर वैल्यूड आईपीओ था। और उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके हैं। बहुतों का रिक्वेस्ट है कि सर उसके ऊपर वीडियो बनाई, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से ये दोस्तों जो लिस्टिंग हम लोग को देखने को मिल रही है वो फेयर तो नहीं बोलूँगा, यस ओवर प्राइस थोड़ा सा है, लेकिन जिस हिसाब से कैमकॉन को असफलता मिली थी तो ये तो और भी ज़्यादा डिजर्व करता है। तो मैं तो फ्रेंड्स एकदम इस पर अप्लाई करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत मल्टीपल डिमेट्स अकाउंट्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको दोस्तों जहाँ मर्जी आप उधर से खुलवा सकते हैं। लेकिन ऐसे आईपीओ में कम से कम एक लॉट तो ज़रूर अप्लाई करें, अगर मिलता है दोस्तों तो आपका दिवाली अच्छा निकल सकता है। सो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, अगर दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर और भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ड्रॉप करें, आई वुड लव to reply. For timing, that's the end of the video analysis on GMP of Gland Pharma, जो बिगेस्ट आईपीओ ऑफ फार्मा इंडस्ट्री 2020। तो गाइस मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।